वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर दो मीडियम है तो उन दोनों मीडियम में मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन होता है वो है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेट करें तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन से हो जाएगा ये डाइवर्जेंस बी डी वी इक्वल टू जीरो। इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। अब चूंकि डायग्राम में आगे हम दिखाएंगे कि एक इंटरफेस होता है, उसमें दो मीडियम होते हैं, मीडियम वन मीडियम टू। उसमें एक हम पिल बॉक्स को इमेजिन करते हैं, उसमें कई सारे सरफेस होते हैं। तो सभी सरफेस के अकॉर्डिंग यदि हम फ्लक्स देखें तो ये हो जाएगा S1 B1 N1 DS। यहाँ N1 और N2 डायरेक्शन है। फिर S2 के लिए हो जाएगा B2 N2 DS। फिर S3 और S4 के सरफेस के लिए भी यही कंडीशन होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये एक पिल बॉक्स है, ये S2 है सरफेस, ऊपर S1 सरफेस है, उसका डायरेक्शन N1 N2 है। ये सरफेस S3 और S4 है। यहाँ से पॉइंट A है। आप देख सकते हैं कि चूंकि ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है वो हमने B1 कंसीडर किया और नीचे जो है वो B2 कंसीडर किया, इसीलिए S2 पार्ट में भी B2 है और S4 पार्ट में भी इसको हमने B2 डैश कर दिया। ये पिल बॉक्स का जितना पार्ट ये हो जाएगा आपका सेकंड मीडियम और ये है आपका मीडियम फर्स्ट। तो मीडियम सेकंड में पिल बॉक्स का जितना पार्ट इंटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और पिल बॉक्स जो कि इंटरफेस से, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, इसके ऊपर जो है पिल बॉक्स का पार्ट उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 लिया। अब इसको हम देखते हैं, अगर इसमें हम H टेंस टू जीरो करें, क्योंकि इसकी जो पूरी हाइट है, जो पिल बॉक्स है इसकी पूरी हाइट को H माना गया है। तो अगर इसकी हाइट काफ़ी कम है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो सरफेस S3 है और S4 है ये सरफेस वेनिश हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ दो पार्ट बचेंगे, एक सरफेस S1 बचेगा और एक सरफेस S2 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और S2 का जो डायरेक्शन है N2 इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से यदि हम S1 और S2 जो सरफेस है उसको हम A कंसीडर करें तो ये हो जाएगा B1 N1 प्लस B2 N2 DS इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने S1 S2 इक्वल टू A ले लिया है। अब चूंकि जो सरफेस होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, इसलिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन को इंटीग्रल को इलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा B1 N1 प्लस B2 N2 इक्वल टू जीरो। हमने अभी डिस्कस किया कि चूंकि N1 और N2 का डायरेक्शन अपोजिट होता है इसलिए इसको हमने N1 इक्वल टू माइनस N2 इक्वल टू N ले लिया। तो इस केस पे ये हो जाएगा B1 N माइनस B2 N इक्वल टू जीरो। इसी को हम लिख सकते हैं B1 N इक्वल टू B2 N। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो दोनों इंटरफेस में ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट। तो इस इंटरफेस के अगर हम चाहे नीचे की ओर देखें या ऊपर की ओर देखें, नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का दोनों मीडियम में सेम रहेगा, इंटरफेस के दोनों साइड में। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट है वो इंटरफेस के एक क्रॉस कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन भी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।